कि पूज्य मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते। स्नान करने के दो कारण हैं। एक तो जल काय की विराधना, दूसरा शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती और उन उत्पत्ति के कारण से उनके प्रति दया भाव, तीसरा शरीर के प्रति जो राग भाव है, क्योंकि स्नान से फ्रेशनेस आती है, स्नान से तो शरीर के प्रति निरीह वृत्ति, ये तीन कारण बनते हैं। बीना जैन कोटा राजस्थान से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आत्म प्रदेश मनुष्य के शरीर से जो मरण के समय पर आत्म प्रदेश कहाँ से बाहर निकलते हैं और इनकी क्या कोई संख्या होती है कि आत्मा के कितने आत्म प्रदेश होते हैं। आत्मा के प्रदेश लोक में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश आत्मा के होते हैं और संकोच विस्तार उसमें होता रहता है। छोटे में आधे संकुचित हो जाते हैं, बड़े में जाके विस्तृत हो जाते हैं और असंख्यात जो सबसे छोटा संकोचन होता है अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, सबसे अधिक होता है लोक प्रमाण। आत्मा के प्रदेश कहाँ से निकलते हैं? सर्वांगीण निकलते हैं। जैसे ये शरीर है तो बैठा हुआ है तो ये सारे के सारे ऊपर से निकल जाएंगे। जिस जहाँ साइड से जाना है, इधर जन्म लेना है तो ऐसे निकल जाएंगे, इधर जन्म लेना है तो ऐसे निकल आएंगे, नीचे जाना है तो नीचे की तरफ से निकलेंगे, ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ से निकलेंगे, सामने जाना है तो सामने की तरफ निकलेंगे, पीछे जाना है उसको तो सीधे पीछे के पीछे निकल जाएंगे। अब यदि तिरछे जाना है तो अभी तो हुआ सीधी दिशा में, मान लो ऐसे एंगल में जाना है तो आत्मा के प्रति सीधे जाएंगे और जहाँ से एंगल बनेगा वहाँ से वो टर्न हो जाएंगे। आकाश की श्रेणी पंक्ति से ही आत्मा का गमन होता है। आँख में से निकलना, मुंह से निकलना, ये सब कल्पना है। आँख खुली रह गई तो सोच कहते हैं आँखों में से निकले, मुंह खुला रह गया तो मुंह में से नहीं। आँख खुली इसलिए रह गई कि जिस समय आत्मा के प्रदेश निकले उस समय आँख खुली थी तो खुली रह गई और बंद थी तो बंद रह गई, ऐसा मानना चाहिए। अविता जैन थांदुला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, व्यक्ति भावुक, पापी, आलसी और बिस्नी किस कर्म के उदय से होता है? पापानुबंधी पुण्य बनता है, वो कर्म बंद उसी के लिए ही बांधता है। जैसे अभी हमने परसों कहा था ना, वो कर्म बंद करता है ये सोच करके मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खूब अय्याशी करूं, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खूब जुआ खेलूं, मैं खूब शराब पीऊं, मैं व्यसन करूं, मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं हर व्यसन को कर सकूं। तो इस प्रकार के परिणाम वो पुण्य कर्म बांधते समय, धर्म कार्य करते समय जैसा संकल्प करता है वैसी ही उसकी गति होती है, ऐसा माना। ब्रह्मचारिणी सुषमा जी भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव को 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 9 पदार्थ में एवं 5 अस्थि काय में रखा गया है। सभी जगह जीव की ऐसी क्या उपयोगिता होती है जो जीव को सभी जगह रखा गया है? जीव को ही नहीं रखा, पुद्गल को भी रखा गया। जो भी दुनिया में वस्तु है वो सदा तीनों रूप रहती है। द्रव्य रूप में अस्थिमान है, जितने भी द्रव्य हैं वे सब अस्थिमान हैं, त्रिकालिक हैं, उनकी सत्ता है। और जितने द्रव्य हैं वे परिणमनशील हैं, यह उनका तत्व है। परिणमन करना तत्व है, अस्थिमान होना द्रव्य है और उस परिवर्तन से
जो द्रव्य को टाइटल मिलता है वो पदार्थ है, पद पर। जीव किस पद पर है? जैसे जीव को मनुष्य पर्याय मिली तो जीव अस्तिमान है, मनुष्य पर्याय तत्व है। अब उस जीव को उस तत्व के कारण से मनुष्य कहते हैं। तो जो संज्ञा तत्व के बाद जो वस्तु का, जो द्रव्य का टाइटल बदल जाता है पद के कारण से, उसे पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का अर्थ है इस समय अर्थ यानी वस्तु किस पद पर अधिष्ठित है। जैसे सिद्ध भगवान है तो सिद्धत्व जो है तत्व है, जीव अस्तिमान है और वे सिद्ध कहला, वो जीव सिद्ध जीव कहलाएगा। ये जो सिद्ध जीव है ये पदार्थ कहलाता है। इसलिए सभी द्रव्यों में द्रव्य है, तत्व है और पदार्थ है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध परमेष्टि में यथाख्यात चारित्व किस प्रकार से घटित होता है? यथाख्यात चारित यथा स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित कह देते हैं। हालांकि वो मार्गणा स्थान से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन फिर भी उपचार से चारित कहते हैं क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हैं। देशना जैन सिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाभाविक पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव और शुद्ध पारणामिक भाव में क्या अंतर होता है? पारणामिक भाव वो कहलाता है जो जीव के साथ सदा विद्यमान रहता है, जिसके तीन भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तीन पारणामिक के भेद हैं। शुद्ध पारणामिक भाव वो कहलाता है जो पर निरपेक्ष परिणमन करता है, किसी निमित्त से आदि से नहीं, शुद्ध तत्वरूप जो परिणमन करता है, अशुद्ध तत्वरूप नहीं। जैसे अभी जीवत्व है, अशुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है, 10 प्राणों से जी रहा है, जिया था और जीवेगा। तो जो 10 प्राणों के साथ जी रहा है अशुद्ध जीवत्व परिणाम है, पारणामिक भाव है। और जब प्राणों से रहित होकर के मां चेतना रूप प्राण होते हैं तो वह शुद्ध जीव द्रव्य का जीव परिणामिक भाव कहलाता है। परम पारणामिक भाव इसी की एक उत्कृष्ट संज्ञा है कि जब व्यक्ति पूर्ण निरपेक्ष होकर के, संपूर्ण निमित्तों से निरपेक्ष होकर के स्वयं जब परिणमन करता है तो पारणामिक भाव कहते हैं, परम पारणामिक भाव। परम पारणामिक भाव और शुद्ध पारणामिक भाव दोनों एक ही हैं, लेकिन सामान्य पारणामिक भाव, शुद्ध पारणामिक भाव दोनों में अंतर है। परम पारणामिक, शुद्ध पारणामिक भाव एक अध्यात्म की विशेषता है, एक अध्यात्म की एक चरम सीमा है। उसे मात्र अध्यात्म की दृष्टि में ही कहा गया। सिद्धांत ग्रंथों में पारणामिक भाव के 2 भेद नहीं हैं, शुद्ध अशुद्ध या परम पारणामिक भाव। सिद्धांत ग्रंथों में तो मात्र पारणामिक भाव ही होता है जो सामान्य होता है। सजल जैन ट्रांसजमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि को ही, यानी छायक सम्यक दृष्टि ही जरूरी है तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारण में? नहीं, छायक सम्यक दर्शन जरूरी नहीं है। जितने छायक सम्यक दृष्टि होते वे सभी तीर्थंकर होते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। न छायक कारण है न क्षयोपशम कारण है। सम्यक तो होना चाहिए, ये नियम है, लेकिन कौन सा सम्यक, तो इन 2 में से कोई भी चलेगा, हो सकता है। लेकिन दोनों सम्यक होने पर तीर्थंकर प्रति का बंध होगा ही होगा, ऐसा भी कोई नियम नहीं। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपादान कारण में निश्चय नय और निमित्त कारण में व्यवहार नय कैसे घटित होता है? उपादान कारण में तो इसलिए होता है क्योंकि निश्चय नय जो है पर को आलम्बन लेता नहीं है,
पर के द्वारा आलम्बन से प्रणमन हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। निश्चय नहीं कहता है कि जिसमें कार्य हुआ है वह उपादान है और जिससे कार्य हुआ है वो निमित्त है। तो दोनों में व्यवहार की स्थिति बन जाती है। निश्चय नहीं तो उपादान और निश्चय से निमित्त से दोनों से ऊपर उठा हुआ रहता है। ना वो उपादान के रूप होता है ना निमित्त रूप होता है, वो तो एक अभेद रूप होता है। वो एक अपने आप में अलग व्यवहार और स्वभाव रखता है। निश्चय नहीं का अर्थ है अपने संपूर्ण निमित्तों को पर्यायों को लेकर अभेद कर देना, भेद नहीं करना, वह अभेद नय की अपेक्षा से। और निश्चय नय जो अभेद कर रहा है वो भी एकाकी है, क्योंकि अभेद भी एकांत है, क्योंकि संज्ञा लक्षण स्वरूप की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु में भेद होता है। अतः उपादान एक वस्तु है, उपादान एक त्रिकालिक सत्य है, नय देखने का नजरिया है। नय कोई वस्तु नहीं है, नय देखने का नजरिया आप किस दृष्टिकोण से कर रहे हो। और उपादान नजरिया नहीं है, उपादान एक अस्थिमान द्रव्य है, जिसमें कार्य होता है वो उपादान है। और निश्चय नय से वो देख रहा है तो निश्चय से देखने वाला व्यक्ति उस द्रव्य के उस त्रिकाली स्वभाव को देखेगा जो योग्यता के नाम से बैठा हुआ है। और व्यवहार नय योग्यता को नहीं देखेगा, व्यक्त को देखेगा, पर्याय को देखेगा। निश्चय नय कहता है कि हम भगवान हैं कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान बनने की शक्ति है, कल भी थी, आज भी है और कल भी। अब ये निश्चय नय है। अब निश्चय नय में अब इससे क्या मिलने वाला है? लोग कहते हैं निश्चय नय बहुत अच्छा है, बहुत। मैं कहता हूँ निश्चय नय इतना बुद्धू बनाता है, वो संतोष दिलाता है बस। कल भी तुम भगवान थे, आज भी हो, कल भी रहोगे, तुम्हारी शक्ति कहीं जाने वाली। तो शक्ति को लेकर क्या करूं? गेहूं में रोटी बनने की शक्ति है, बस है, अब लिए बैठे रहो। भूख गेहूं में रोटी की शक्ति है, इससे मिलेगी कि जब गेहूं रोटी बनेगा तब मिलेगी। रोटी बनेगा व्यवहार हो गया, पर्याय है, पर्याय अर्थ कहो, पर्याय अर्थ नहीं कहो, व्यवहार कहो। अब व्यवहार जब तक सिद्धत्व रूप प्रणमन नहीं करेंगे हमें आनंद आने वाला नहीं। और निश्चय में सिद्ध नहीं होते, निश्चय में अरहंत नहीं होते, निश्चय में मुनि नहीं होते, निश्चय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता, अकिंचित कर है। निश्चय में कुछ होता ही नहीं, वो तो कहता बस शक्ति है, योग्यता है, बस। इससे निश्चय नय जो है वो मात्र हमें दिलासा दिलाता है, मात्र हमें आश्वासन दिलाता है, घबराओ मत, तुम्हारे में भी भगवान बनने की शक्ति है। और व्यवहार में कहता है शक्ति नहीं, उसी दिन तुम्हें भगवान का आनंद आएगा जिस दिन तुम भगवान बन जाओगे। व्यवहार में ही वस्तुतः सही वास्तविक सत्य की कोटि पर ले जाता है कि व्यवहार में कहता है तुम जिस समय तुम्हारे भगवान की पर्याय निकलेगी उसी समय तुम्हें भगवान का आनंद आएगा। व्यवहार में पर्याय को पकड़ता है, पर्याय में तो सुख दुख है, पर्याय ही तो सुखी दुखी कर रहा है। द्रव्य ना सुखी करता है ना दुखी करता है, निश्चय नय में ना सुख है ना दुख है, निश्चय नय में ना संसार है ना मोक्ष है, निश्चय नय में ना पुण्य है ना पाप है, निश्चय नय में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। शब्द शुद्धाहु शुद्ध नया। अब लो शब्द सिद्ध भगवान में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है, सिद्ध भगवान में और एक चींटी में कोई अंतर नहीं है, सिद्ध भगवान और एक कीड़े में कोई अंतर नहीं है, सिद्ध भगवान और पेड़ पौधे में कोई अंतर नहीं है। बोलो कहाँ से उठा के पटक दिया? निश्चय नहीं कहता है कि कीड़ा में और एक और भगवान बैठे, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, मुनि महाराज, और एक कीड़ा है। निश्चय नहीं कहता हमें तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है।
वो भी जीव है, ये भी, वो भी भगवान है, ये भी भगवान। अब बताओ कितना अनर्थ हो जाएगा। निश्चय नय को यदि अपन स्वीकार कर लें तो कितना अनर्थ हो जाएगा। चींटी और भगवान में कोई अंतर ही, अब बोलो, चींटी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए चाहे भगवान को नमोस्तु करो चाहे चींटी को करो बराबरी है। चाहे कुत्ते को करो चाहे भगवान को करो, निश्चय न कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चय न कहता है कोई, पर जो मैं हूं वह है भगवान, जो भगवान है वह मैं हूं जो भगवान, कोई अंतर नहीं है। यदि अभेद दृष्टि कर दी जाए तो आप घर में भी एक दिन नहीं जी पाओगे। कोई स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता उसमें, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, किसमें? निश्चय में। निश्चय में बाप बेटा नहीं होता, कौन बाप कौन बेटा। निश्चय में माँ बेटा नहीं होता, कुछ नहीं होता। निश्चय में अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता। निश्चय में जैन अजैन शूद्र आदि नहीं होते। तब निश्चय में कुत्ता बिल्ली नहीं होते। सब एक समान है, सब एक समान, कोई अंतर नहीं है। यदि यह निश्चय नय का दृष्टिकोण दुनिया में बन जाए तो एक दिन नहीं जी पाओ। सुख दुख भी नहीं, नर नारकादि पर्याय नहीं, नरक स्वर्ग में कोई अंतर नहीं, निगोद में और सिद्धालय में कोई अंतर नहीं, नर नारकादि पर्याय है ही नहीं। यदि ये निश्चय नय की धारा को यदि दे दें तो हम ना तो संसार को बना पाएंगे ना मोक्ष को बना पाएंगे। राग द्वेष कुछ निश्चय में होते ही नहीं। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, निश्चय नहीं कहता कोई किसी को मारते ही नहीं, काहे का मर्डर है, थाने वाने बंद करो। किसी ने एक को मर्डर कर दिया, निश्चय नहीं कहता कोई मरता ही नहीं है, ना उसने मारा है ना वो मरा है। अब धारा 302 कहां से लगेगी? निश्चय नहीं कहता है ना वो मार सकता है और ना ये मर सकता है। अब धारा कहां से लगाऊं? जब कोई मरे तो धारा लगे। कोई मार नहीं सकता, कोई मर नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई बंध नहीं सकता। अराजकता फैल जाएगी। ये संसार की सारी व्यवस्थाएं जो बना रहा है व्यवहार है। यदि व्यवहार नहीं होता तो आज सारा संसार सब खत्म हो गया। पर्यायी का सुख भी खत्म हो जाता, कोई सिद्ध भी नहीं बनता, क्योंकि सिद्ध निश्चय में होते ही नहीं है। सिद्ध तो व्यवहार है, क्योंकि वो पर्याय है। इसलिए वस्तुतः पूछा जाए तो व्यवहार का आलम्बन लेने से ही हमें कुछ सुख दुख की अनुभूति होती है। व्यवहार का आलम्बन लेने से ही भक्त और भगवान के भेद पता चलते। व्यवहार का आलम्बन लेने से ही पुण्यात्मा और पापात्मा का पता चलता है। व्यवहार में का आलम्बन लेने से ही हमें स्त्री और पुरुष का अंतर पता चलता है। व्यवहार में का आलम्बन लेने से ही हमें पशु और भगवान में अंतर नजर आता है, ऐसा मानना चाहिए। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से देश विदेश में देख रहे लाखों करोड़ों श्रोताओं और मंगलगिरी की पावन धरा पर विराजित सभी श्रोताओं की ओर से गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आज आगाज करने जा रहे हैं। गुरुदेव, हम सभी ने सुना है, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संतों का समागम और प्रभु का भजन, ये दो चीजें संसार में दुर्लभ कही गई हैं, बाकी तो सब चीजें पापी के भी होती हैं। हम सभी सागर निवासियों का परम सौभाग्य पुण्यानुबंधी पुण्य एक साथ उदय में आया है कि पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजित हुए हैं और हम सभी को सुधा रस का पान करा रहे हैं। साधु और सरिता निरंतर प्रवाहमान होते हैं, साधु और सरिता निरंतर प्रवाहमान होते हैं और दोनों का कार्य भी एक ही होता है। साधु भी धोता है और सरिता भी धोने का कार्य करती है। अंतर इतना है कि साधु मन के मैल को धोता है और सरिता तन के मैल को धोती है। हम सब गुरुदेव के पुनीत चरणों में
अर्पित होकर के अपने मन के मैल को धोने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अधिक समय न लेता हुआ मैं जिज्ञासा के क्रम में सर्वप्रथम थुवोंजी कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जैन टिंगरूमल, अशोकनगर समाज अध्यक्ष श्री राकेश जी कासल, मध्य प्रदेश महासभा संयोजक एवं परम गुरु भक्त श्री विजय जी धुर्रा, विनोद जी एवं अन्य उनके साथीगण मिलकर के जिज्ञासा करेंगे। और इसके आगे तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी बारदाना वाले। और आप सभी से निवेदन है कि हमें अधिक से अधिक गुरुदेव की वाणी को सुनना है, अतः बिना भूमिका के सीधे नमोस्तु करके जिज्ञासा करने का उपक्रम करें और पूज्य गुरुदेव को सुने। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी कमेटी, अशोकनगर जैन समाज व सभी भक्तों की ओर से, योवर की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 पूज्य श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, आपकी छत्र छाया सन 1992 में ऐतिहासिक सप्तगजरत महोत्सव अशोकनगर के आयोजन के समय से ही जैन समाज अशोकनगर पर बिखरी है। समग्र जैन समाज एक स्वर में आपकी चरण वंदना के लिए हमेशा लालायित रहता है। दर्शनोदय तीर्थ में आपने कृपा दर्शाई, तब से दर्शनोदय तीर्थ आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है और एक ही अभिलाषा लिए है, पूज्य वर्ग का चातुर्मास दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी में हो, मध्य भारत में हो और मध्य भारत की समाज निरंतर भावनाएं भा रही है। पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से तीर्थ पर बहुत कार्य हुए हैं और अशोकनगर जैन समाज भी कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है। और हम किस तरह से अपने पुण्य को निरंतर बढ़ाएं, 15 महीने से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसी क्रम में हम चाहेंगे कि आपकी कृपा दृष्टि हम सब अशोकनगर जिला वासियों पर, समाज पर बनी रहे और क्षेत्र उन्नति की राह पर बढ़े। ये देखो, साधु का कोई एजेंडा नहीं होता। साधु को ना तो कोई क्षेत्र से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना कोई एजेंडे से मतलब है। जय हो जय हो। मैं किसी भी तरफ विहार करता हूं तो किसी एजेंडे को देख के विहार नहीं करता हूं कि वहां पर तीर्थ बनना है या नहीं बनना। मैं तो अपने खुद की और धर्म की अनुकूलता देख के विहार करता हूं। और ना मेरा तीर्थ क्षेत्र बनाना लक्ष्य है, ना तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना लक्ष्य है, ना जीर्णोद्धार करना लक्ष्य है। मैंने अपने एजेंडे में आज तक कभी कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, मैंने आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया। और ये भी पक्का है कि मेरे आशीर्वाद से ही सबसे ज्यादा तीर्थ क्षेत्र बने। लेकिन बने हैं, वो बन गए, बने हैं, बन गए। एजेंडा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मिशन नहीं है मेरा। मिशन होता है व्यापारियों का, मेरा मिशन नहीं है, कोई भी मिशन नहीं। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी चीज को मिशन के रूप में नहीं लिया कि मुझे यह मिशन पूरा करना है। लेकिन मेरा हर कार्य पूरा होता है, ये पक्का है। लेकिन पूरा करना है, ये कोई मिशन नहीं है। मैं विहार करता हूं, मिशन लेके विहार नहीं करता कि मुझे वहां तक पहुंचना है, जहां तक पहुंच जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार आगरा के लिए विहार कर रहे थे, तो आचार्य श्री के पास बेनरा परिवार बहुत सारे लोग पहुंचे। आचार्य श्री रामटेक में थे, हम ललितपुर में थे। हम और क्षमा सागर महाराज जी को दोनों को आगरा भेजने का निर्देश दिया। कितना बड़ा आचार्य ने कहा, देखो हमारे दोनों साधु आगरा रोड पर विहार कर रहे हैं, लेकिन आगरा पहुंचेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आगरा के लिए चले। क्या कहा? आगरा के लिए चले। मैंने आगरा का आशीर्वाद दिया है और आगरा का लक्ष्य किया है, ये पक्का है। लेकिन आगरा पहुंचेंगे ये गारंटी नहीं है। जब मुझे समाचार मिला कि आचार्य ने कहा, मैंने आशीर्वाद तो आगरा का दिया है,
निर्देश भी आग्रह का दिया है, आज्ञा भी आग्रह की दी है। तो मैंने कहा उन्हीं की आज्ञा से तो मैं आगरा जा रहा हूं। अंत में उन्होंने क्या कर दिया, पहुंचेंगे ये में कोई गारंटी, इसको बोलते हैं बीतरागता। आगरा रोड पे हैं, आगरा जा रहे हैं, ये कर्तव्य है, लेकिन पहुंचेंगे ये गारंटी नहीं है, ये बीतरागता है। इसी प्रकार उस दिन के बाद मैंने अपने जिंदगी के सारे लक्ष्य मिशन को छोड़ दिया। पहले मैं भी मिशन करके चलता था, वहां तक जाना है, वो कार्य पूरा करना है, करना ही है, मस्ट एंड मस्ट। उसके बाद से स्पष्ट रूप से मैंने कि मुझे कोई कार्य नहीं करना है और सारे कार्य मेरे द्वारा होना है, लेकिन मिशन नहीं बनाऊंगा, मिशन बना के नहीं चलूंगा, ये कार्य पूरा कर, हाँ शुरू करूंगा, पूरा होगा ये कोई गारंटी नहीं है, पूरा होगा गारंटी नहीं। एक कदम बढ़ाता हूं, हम जिस तरफ बढ़ाते हैं सब लोग 15 महीने से, क्या मैं तो अशोकनगर थोबन जी को कई वर्षों से देख रहा हूं, पूरा प्रयास करते हैं और आचार्य से भी आज्ञा दे देते हैं। कई बार तो आचार्य से ने आज्ञा दे दी, 3 बार आज्ञा देने के बाद भी, लेकिन बस वही बात, पहुंचेंगे ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि साधु के बीच में इतनी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को पार करना बहुत कठिन होता है, पदयात्री होते हैं। और दूसरी बात है, रास्ते में इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उन पुण्यात्मा का बैरियर पार करना कठिन होता है। मैं करूं क्या? अब रास्ते में कोई पापात्मा ही थोड़ी बैठे, रास्ते में कोई पापात्मा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब रास्ते में भक्ति तो मिलते हैं। और उनके पुण्य इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि अशोक तक पहुंचते पहुंचते, थूबंदी तक पहुंचते पहुंचते रास्तों के पुण्यात्मा इतने बढ़ जाते हैं कि अब नहीं पहुंच पाए इतने सालों से। हाँ, अब आचार्य ने भी कहा मैं क्या करूं, अब जिसका पुण्य है उसको तो नकार नहीं सकते। और यही मानना चाहिए, कहीं ना कहीं पुण्यात्माओं का पुण्य इतना बढ़ जाता है कि भक्ति और भावना के कमाए हुए पुण्य कम पड़ जाता है। वहां ना तो तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है, ना साधु के आशीर्वाद में कमी है, बस अंतरंग जो कारण है, भगी भागन बस जोगे बसा है। और हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम सच्चे साधु की भक्ति है तो साधु को सदा प्रार्थना करना, साधु को बाध्य मत करना, साधु को बाध्य नहीं करना। और मैं सदा कहता हूं, लोग सब भी श्रीफल चढ़ाते हैं, ये मान के मत चढ़ाना कि महाराज आ ही जाएंगे, और ये मान के चढ़ा रहे हो तो वापस उठा लेना। हाँ, ये मान के यदि आपने श्रीफल चढ़ाया है, ये मान के यदि 10 साल से प्रयास कर रहे हो, ये मान के यदि 15 महीने से बिहार प्रयास कर रहे हो कि महाराज आएंगे ही आएंगे, इस बार तो प्रयास है, बस यही तुम्हारे पुण्य की हीनता बनेगी। यदि ये विश्वास होगा कि महाराज का आना पक्का है, इस बार तो पक्का ही है, तो फिर समझ लेना कि उस बार तो पक्का नहीं होगा। उस बार हो सकता है जिस बार मुझे तो नहीं दिखता कि आज महाराज जी आएंगे, लेकिन प्रयास को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लोग कहेंगे क्या महाराज ने आश्वासन दिया? बोले भैया ये तो पक्का नहीं महाराज आएंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आखिरी दम तक प्रयास करते रहे। तुम लोग क्या हो, बहुत पुण्य कहीं नहीं कमा, हताश होते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक आदमी 15 दिन चौके लगाया, अरे भैया महाराज के हार ही नहीं हो रहे। कोई कहो, फिर कहते हैं, दबाव देते हैं, आहार तो हो जाते हैं लेकिन मजा नहीं आएगा। दबाव नहीं देना चाहिए, हमारा कर्तव्य चौका लगाना, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति के अंदर 4-4 महीने चौके लगाए 5 साल तक आहार नहीं हुए। हम लोगों ने कहा कि भाई तू आचार्य के पास चला जा, आचार्य की बात कर रहा हो, आचार्य से कह दे
आचार्य जी बहुत दयालु हैं। जब तू कहेगा महाराज जी 5 साल हो गए, पूरे 4 महीने चौका लगता था, पर आचार्य जी का हार नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आचार्य जी को देख, पता नहीं होगा, हम लोग थोड़े नए नए लोग थे, तो हम लोगों ने उसको तो वकालत करके समझाया। मैंने कहा तू आचार्य जी पास जाना, थोड़ा रोना भी, देखो जो है सो है। और कहना महाराज जी इतने साल हो गए अभी तक आपका हाथ गंदोदक नहीं मिला। तो मैंने कहा आचार्य जी पिघल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आचार्य जी गुरु तो दयालु होता है। क्या उसने जवाब दे, बोले महाराज जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं गिड़गड़ाऊंगा, और मैं तो महाराज को कह के तो नहीं बुलाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, हम लोगों ने कहा ये नहीं जाएगा, हम लोग कह देंगे कि आचार्य जी एक चौका वाला है, सालों से आपके हार, उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी ये गलती मत कर देना। आप भी नहीं कहोगे, कमेटी कह देगी, कोई नहीं कहेगा, उसने नियम दिला दिया, कोई नहीं कहेगा। मेरे लिए यही खुशी है कि हमारा गुरु कितना बीतरागी है। क्या शब्द किए, आज भी उसके कानों में गूंज रहे हैं शब्द। उसने कहा मुझे यही आनंद है, मुझे हार नहीं होने का किंचित मात्र भी दुख नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा गुरु रागी नहीं है, व्यामोही नहीं है, मेरा गुरु भीतरागी है कि उसके लिए कोई विकल्प नहीं, किसके आहार हुए किसके नहीं हुए निकलता होता है। और आप यदि कह दोगे आहार हो भी जाएंगे तो वो आहार नहीं माना जाएगा, वो तो एक भीख मांगी जाएगी, वो तो एक हमने लोभ लिया, हमने आंसू बहाकर आकर्षित कर लिया। पुण्य से कहां आकर्षण हुआ, वो तो दबाव हुआ, प्रभाव हुआ, दया हुई। हम उस दिन आहार देंगे जिस दिन हमारे पुण्य से साधु आचार्य महाराज खड़े होंगे। अब ये है आहार दान, ये कहलाता आहार दान। और तुम लोग हताश हो जाते, पूछ लो भैया महाराज जी आए तो, नहीं तो फिर चौका ही बंद कर दे। हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही तुम लोग श्रीफल चढ़ाते हो, बुलाते हो, नहीं पहुंच पाए तो बस गांव में क्या चलते चलते और चढ़ाओ श्रीफल और मर जाओ एक एक साधु के पीछे। लो अब सब पेट्रोल खर्च गए, टायर घिसे, नरियल चढ़ाए और ठन ठन गोपाल। अरे महानुभाव, गर्व करो कि हमारे साधु इतने वीतरागी हैं, इतने अनियत बिहारी हैं कि कौन कितना प्रयास कर रहा है उसका ध्यान न रख करके जिसका पुण्य है सहज भाव में वहां रुक जाते हैं, चल देते हैं। तुम्हारे प्रयास करने पर चले जाएं, मान लो सागर वाले प्रयास कर रहे हैं, यहां से चले जाएं तो भी तुम्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे महाराज कितने वीतरागी हैं। पूरे सागर ने ऐसी आगवानी की, ऐसे आचार्य का दीक्षा दिवस मनाया, और एक एक बच्चा सागर का, कुछ लोगों को छोड़कर, उनका परसेंटेज नहीं है, बाकी टोटल पूरा सागर का मैं महिला बच्चों से लेकर के, बोलो चतुर्मास की भावना कर रहा है कि नहीं। अब ऐसी सुनो सुनो पहले पूरा सुनो, ऐसी स्थिति में मेरा बिहार हो जाता है तो भी गर्व से छाती फुला के कहना यही मेरे भीतरागी गुरु का लक्षण है, यही मेरे भीतरागी गुरु का लक्षण है कि देखो इतनी भावना, इतना प्रभावना, इतना सारा जोश, इतना सबकी भावना, उसके बावजूद भी उन्होंने पुछी कमंड उठाया और चल दिए। हाँ तुम लोग क्या कर और घूम ले और दिखा ले, खूब प्रभावना कर ली। तो ज्यादा भक्त लोग बेचारे जो लगे रहते ना, उनकी मुश्किल करते हो फिर तुम, जो लगे रहते हैं, उम्मीद करते हैं, पकड़ पकड़ करके तुम्हें ले जाते हैं, बसें भर भर के ले जाते हैं, फिर उनके कपड़े फटते हैं और ले जाओ, देखो हो गया महाराज ये कर गए बिहार। हाँ, और जो बसें भर भर के ले जाते हैं, ये इसलिए ज्यादा बोल रहा है क्योंकि कुर्ता तो इसी का फटना है, क्योंकि बसें लगा लगा करके फिर न करके ये करके महानुभाव
बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कितने भी प्रभाव के बाद यदि साधु विहार कर जाए तो गर्व करना। कोई पूछे क्या बात है भाई, क्या कमी रह गई? बोले कोई कमी नहीं रह गई, बस यही महानता थी कि हमारे गुरु वीतरागी हैं। कितने ही प्रयास करने के बाद यदि साधु तुम्हारे यहां नहीं पहुंचा, खूब प्रयास कर लिया, अंत में पहुंच गया, अंत में पहुंच करके तो भी कहना। कोई पूछे कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या कमी रह गई? बोले कोई कमी नहीं रह गई, यही हमारे वीतरागी महाराज का अनियत विहार का यही विशेषता है। ये कमी नहीं है, ये अनियत विहार की अतिशय है, ये अनियत विहार का चमत्कार है कि किस समय कहां रुक जाए ये कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर खेद नहीं, गर्व करना चाहिए। तो जहां जहां के लोग मेहनत कर रहे हों उन लोगों को मेरा, इस साल तो जो हो गया तो हो गया, अगली साल से मेहनत मत करना, क्योंकि मैं यही मेहनत कर, मैं उन भक्तों को चाहता हूं जो भक्त ये दावा नहीं करें कि इस बार तो महाराज आ ही जाएंगे, आना ही चाहिए। लोगों से कहा भैया देखो इतनी मेहनत पे महाराज को आना चाहिए कि नहीं? सबको आना चाहिए। यदि ऐसा मिशन लेके चले हो तो कृपया करके किसी साधु को बुलाने का प्रयास मत करना, खास तौर से सुधा सागर को, क्योंकि मैं विद्यासागर का चेला हूं। आचार्य विद्यासागर महाराज का कोई दावा नहीं कर सकता था कि आचार्य श्री कहां जाएंगे, कहां करेंगे। क्या कोई ने दावा कर पाया? आज तक कोई दावा नहीं कर पाया आचार्य श्री के। यहां तक लोगों ने चातुर्मास के पंडाल बना दिए, लाखों रुपया खर्च कर दिए, और आचार्य श्री हाँ पंडाल भी बन गए, पंडाल बन गए, सब ऑर्डर हो गए, सब कुछ हो गया, और आचार्य श्री बिहार कर गए। महाराज जी पहले ही कह देते नहीं आना था, इतना खर्च हो गया, इतना हो गया, ये हो गया। तो तुम्हारा खर्च तुम जानो, वीतरागी तुम्हारे खर्च के लोभ में आकर के अपनी अनियत विहार नहीं छोड़ देगा। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, पूरा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कुछ अंश तो है ही हूं, तुम उन्हीं का बेटा करे। कोई भी प्रयास करे मुझे लाने का, ये दावा ना करे कि मैं महाराज को ला के रहूंगा या महाराज को मैं ऐसा प्रयास करूंगा, नहीं। मेरा मिशन नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, ऐसा मेहनत करो जैसे किसान, जैसे। और इसी प्रकार सागर वाले सुनो, बिफोर टाइम कह रहा हूं, हाँ नहीं सागर वाले तो अहंकार, महाराज जी तो अब कहीं जाने ही वाले नहीं। कल थोड़ा संकेत भी मिल रहा था, हाँ ऐसा फूल के कुप्पा हो रहे, अभी डाउट रखना, पीछे कमांडर उठ सकता है। और उठने के बाद तुम्हारे मुख से एक ही बात सुनना चाहता हूं, यही हमारे सच्चे गुरु की पहचान है। रुक जाने से तुम्हें सच्चे गुरु का सर्टिफिकेट का गारंटी नहीं घोषणा कर पाओगे। यदि तुम्हारी इतनी उत्साह के बाद बिहार कर दें तो जरूर तुम्हें प्रमाण पत्र मिल गया, और गर्व से मस्तक ऊंचा उठाना, झुकाना नहीं। क्या कहा? झुकाना नहीं, क्या करना? उठाना। वो कहता 5 साल हो गए मेरे यहां हार नहीं हुए, बोले यही मैं छाती फुला के कहता हूं। वो छाती फुला के कहता था यही तो मेरे गुरु के भीतर रखता है, इसी पर तो मैं फिदा हूं। और वो कह रहा है जिंदगी भर लगाता रहूंगा तो भी मैं आचार्य श्री को बाध्य नहीं करूंगा। जिंदगी भर उसने कहा शब्द कहे थे, पूरी जिंदगी भर आचार्य श्री नहीं आए, मैं मर भी जाऊंगा तो मैं आचार्य श्री को इशारा ना करूंगा, ना करने दूंगा, क्योंकि मुझे गुरु की वीतरागता पर ही मैं फिदा हूं। यही तो मेरे आकर्षण का कारण है, इसी कारण से मैं जिंदगी भर लगाऊंगा। और यही तुम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रयास है, आना और नहीं आना ये सब नियत के ऊपर। अनियत बिहारी का नियत क्या है वो नियत जानती है। तो इस प्रकार से जैसे कितना भी करो, किसान खेत में बोता है गेहूं, बोया, बीज नहीं आया, बरसात नहीं हुई, दूसरी साल फिर बोया,
वो लेकर गए। 30 साल फिर बोया, उजड़ गया। 5 साल रेगुलर उसने बोया, लेकिन फसल नहीं आई। अब वो किसान कहता लो मैं तो अब जिंदगी में त्याग करता हूं, कभी खेत में फसल बोएंगे नहीं। बोलो इसका निर्णय कैसा है? अरे 100 बार बीज खराब हो जाए, जब भी फसल आएगी बोने से ही आएगी। 100 बार भी बीज खराब हो जाए, रिपीट कर रहा हूं, 100 बार भी बीज खराब हो जाए, लेकिन जब भी फसल आएगी बोने से ही आएगी। बस मिल गया जवाब दोनों को, सागर वालों को भी और बाहर वालों को भी, सब। और मेरा जो सिद्धांत है, जैसे तुम हमें थूबंजी क्षेत्र का लोभ दो, कल का प्रवचन सुनो आप। सागर वाले लोभ दे रहे थे आचार्य श्री का स्वप्न। मैंने कहा मेरे आचार्य श्री इतने छोटे नहीं थे कि अपना स्वप्न देखें वो पूरा न कर पाए। मेरे आचार्य श्री के स्वप्न हम चेले चपाटों के भरोसे नहीं है। हमारा गुरु इतना समर्थ था कि स्वप्न भी देखता था तो उसको पूरा भी करता था। और उनका कोई स्वप्न, ये संस्था है, ये मंदिर बनना, ये मंगलगिरी, ये भाग्योदय, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, ये हमारे गुरु का स्वप्न था ही नहीं। स्वप्न था हम जैसे साधुओं को तैयार करना, और वो करके संघ को तैयार करना, धर्म का बीजारोपण करना, श्रमण संस्कृति झंडा को, ये उनका स्वप्न था। और बोलो मेरे पूज्य गुरुदेव वह स्वप्न में साकार किया है कि नहीं किया है? किया है। अब तुम लोग ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हो। तुम जिस क्षेत्र की कमेटी वाले हो, जो क्षेत्र तुम्हारे पास है, उसको तुम आचार्य श्री का स्वप्न देकर के मुझे बुद्धू बना रहे हो। तो बंदी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, तुम कमेटी में हो, तो तुम सुधा सागर का स्वप्न कह दो। ऐसे ही आप लोग आचार्य श्री का स्वप्न, ये आचार्य श्री का स्वप्न है। जिस दिन को ट्रस्टी पद से हट जाएंगे ना, तो कहो नाम तक नहीं ले। हाँ, ये इसलिए चिल्लाते, हम सब जानते हैं। आप लोग जिस क्षेत्र को चिल्लाते हो, मैं तुरंत देखता हूं ये जरूर क्षेत्र में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। ट्रस्टी है, पदाधिकारी है, या उसकी वहां तू बोलती है, इसलिए कहते हो आचार्य श्री का स्वप्न है। और इनको क्षेत्र से हटा के देखो, फिर देखो वहां एक कभी बुलाओगे तो ढूकेंगे भी नहीं। तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरुओं का स्वप्न कहकर के मत जुड़ना। ना मेरे गुरु का कोई स्वप्न है और ना मेरा कोई स्वप्न है। बस इतना जरूर है कि आप लोग स्वप्न देखो, आप लोग स्वप्न देखो, तो हम उस स्वप्न में सहयोग कर देंगे। हम लोग सहयोगी हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई विधान नहीं, कुछ भी नहीं है। मात्र आपका सहयोग, और वो भी मिशन के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ। ठीक है, एक हाथ उठाने से तुम्हारा काम बनता है, तो हमारा क्या बिगड़ता है? एक हाथ उठाने से तुम्हारा काम बनता है तो हमारा क्या बिगड़ता है? लेकिन हाथ इसलिए उठेगा कि मिशन पूरा हो जाए। इसलिए सारे भारत के लोग सुनो, मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरा कोई तीर्थ नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं है। मेरी जो मंजिल है वो अंतिम श्वास तक मैं उस पर चलता रहूंगा। ये तीर्थ बनाना, ये मंदिर बनाना, ये समाज के कार्य करना, ये मेरी जिंदगी का ना लक्ष्य है, ना मिशन है, और ना मुझे इससे मतलब है। लेकिन हो जाते हैं तो मैं एजेंडा है नहीं, और नमोस्तु करने वाला आता है तो आशीर्वाद में कंजूसी है नहीं। पूज्य गुरुदेव से विगत दिनों में हर व्यक्ति, हर भक्त यही पूछ रहा है कि गुरुदेव आपके चातुर्मास का पता क्या है? और गुरुदेव एक ही जवाब दे रहे हैं कि पता क्या खाक बतलाऊं, पता है लापता मेरा, जहां पट्टा बिछा बैठा वहीं समझो मका मेरा। और इस बार गुरुदेव का पट्टा सागर में बिछा है, और सागर के भक्तों को इस तरह से बिछ जाना है कि गुरुदेव का पट्टा फिर हिल ना पावे।
क्योंकि गुरुदेव आप तो वीतरागी हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमें आप पर गर्व है, लेकिन हम लोग रागी हैं और हमारे राग के आगे गुरुदेव शायद कहीं पिघल जाएं, ऐसी हम सभी सागर वाले भावना बातें। जिज्ञासा के क्रम में श्रीमान प्रमोद जी जैन बारदाना वाले और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश जैन खाक सायगढ़, श्री दिनेश जैन खाक सायगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे। और आज जो सबसे बड़ी बात कही है तो तीन चौका लगाने वालों से, ये तो नारियल चढ़ाने वालों से कहा कि आज से सारे भारत के लोग नारियल चढ़ाने के समय सोच लें कि तुम जिस उद्देश्य से नारियल चढ़ा रहे हो वो सफल होगा, ये कोई नियम नहीं है, बस तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें चढ़ाते रहना है। दूसरा, चौके लगाने वालों से मेरा कहना है, चौका इस उद्देश्य से नहीं लगाएं कि मेरे यहाँ तो आहार होंगे क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ आहार तो होंगे क्योंकि मेरी महाराज से थोड़ी ये सोच करके कोई चौका न लगाए। चौका इस सोच के लगाए आहार हो या नहीं हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, गुरु हमारे नगर में है तो हमें शुद्ध भोजन बनाना है, ये हमारा कर्तव्य है। आहार होगा ये गारंटी मत लेना, आहार होगा ये भावनाएं मत करना, ये मत करना। आहार होना हमारे हाथ में नहीं है, चौका लगाना हमारे हाथ में है। चौका लगाना हमारे हाथ में है, वो मैं लगाऊंगा, महाराज आवे या ना आवे, और नहीं आवे तो जवाब क्या देना है तुम्हें? पड़ोसी कहे देखा इतने दिन हो गए आहार नहीं हुए, तुम तो कह रहे थे हमारी महाराज से बहुत पहुंच है। बोले मूर्ख, आहार नहीं हुए इसलिए तो हम उन पर फिदा हैं, क्योंकि आहार नहीं हुए इसलिए फिदा हैं क्योंकि हमारे वीतरागी महाराज को ये चिंता नहीं है कि हमारे निकटवर्ती पे तो कम से कम हो ही जाए। ऐसा मान करके करना चाहिए, उस चौके में तुम्हें भी पुण्य लगेगा और ऐसे चौके का अन्न लेकर मुझे भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। जिज्ञासा करें प्रमोद जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त बारदाना परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है जो हमारी श्रीमती जी। नमोस्तु गुरुदेव। जब भारत और ऐरावत क्षेत्र भोग भूमियाँ बनती हैं तो विकलतर जीव नहीं होते, तो ये भोग भूमि विकलतर जीव कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? फिर विकलतर जीवों की उत्पत्ति कर्म भूमि में ही शुरू होती है। भोग भूमियाँ जब बनती हैं तो विकलतर जीव अपने आप उस आयु को पूर्ण करके समाप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ अभी विकलतर हैं, पंचम काल में रहेंगे, छठे काल में रहेंगे, छठे काल में रहेंगे, पंचम में रहेंगे, चौथे में रहेंगे। जैसे ही तीसरा काल चालू होगा उसके पहले से ही विकलत्रों की संख्या धीरे धीरे कम होते ही और भोग भूमि काल आएगा, उसमें विकलत्रों की उत्पत्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि विकलत्रों की ज़्यादा उम्र होती नहीं है। और यहाँ इन अस्थायी भोग भूमियों में 5 भरत 5 ऐरावत के विकलत्रों की ज़्यादा उम्र नहीं होती, इसलिए वो समाप्त हो जाते हैं और भोग भूमि, और जैसे ही कर्म भूमि चालू होगी पुनः योनि स्थान बन जाता है। विकलत्र का योनि स्थान बनने से वे उत्पत्ति शुरू हो जाते हैं। जैसे गंगा नदी है, जैन दर्शन के दौरान हिमवन पर्वत से बहती है और हिमवन पर्वत भोग भूमि में आता है, तो जब तक वो भोग भूमि में बहती है हिमवन पर्वत पर, तब तक उस नदी में ना मछली है, ना विकलत्र है, ना कोई है, कोई जीव जंतु नहीं है। जैसे ही हिमवन पर्वत के बाद नीचे गिरती है तैसे ही वहाँ की जलवायु होने से गंगा नदी में, सिंधु नदी में विकलत्र की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा सिद्धांत है। श्री दिनेश जी जैन सायगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री असरफी लाल जी जैन। सीधे जिज्ञासा करें। हेलो। आग लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जल जाता संसार। जल जाता संसार अगर जगत में जो ना साधु होते, और इस पृथ्वी पर सुधा सागर जैसे संत ना होते। बोले मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। जैसा कि सभी को विदित है, भारत देश में हमारी जैन समाज पॉइंट में है, और अगर
इनकम टैक्स की बात की जाए तो 24 से लेकर 26 तक इनकम टैक्स जैन समाज पे करती है और जीडीपी में करीब इतना ही हम लोगों का सहयोग है। और जब ये मीडिया पर चलता है कि जैन समाज इतना भारत देश के लिए कर रही है तो हमारा सर बुलंदियों पर पहुंचता है। परंतु महाराज श्री वर्तमान में सोशल मीडिया पर ये पंथवाद, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, और जब हमारे जैनेतर भाई जब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये 13पंथी क्या है, ये 20पंथी क्या है, महाराज श्री क्या ये पंचम काल में पंथवाद समाप्त हो पाएगा क्या? महाराज जी जिज्ञासा। पहली बात तो हमें गर्व है कि हम पॉइंट में होकर के भी राष्ट्र के लिए 24% सहयोग करते हैं। भारत में कितने हजार गौशालाएं हैं, उनमें 16,000 गौशालाएं हैं जैनियों की। एक बार किसी नेता ने मेरे से पूछा, महाराज जैन समाज का राष्ट्र के लिए क्या योगदान है? तो मैंने कहा बताने में मैं समझा नहीं पाऊंगा, चलो रेलवे स्टेशन चले। तो बोले महाराज जी आप रेलवे स्टेशन में क्यों जा रहे, गाड़ी में तो आप बैठोगे नहीं। मैंने कहा चलो तो सही पहले। बोले पहले बताओ महाराज आप रेलवे स्टेशन का नाम क्यों लिया? बोले तुम नेता हो तो गाड़ी रुकवाना और पूरी गाड़ी को चेक करवाना, सबसे ज्यादा विदाउट टिकट किस जाति के लोग मिलेंगे और सबसे ज्यादा टिकट लेने वाले लोग किस जाति के मिलेंगे। जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा टिकट लेकर बैठने वाले मिले वही सच्चा राष्ट्रभक्त है, वही जाति सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त है। और जिस जाति के लोग कम टिकट लेते हों वही देश के लिए कलंक है। तो नेता जानते थे, बोले महाराज अब मैं नहीं जाऊंगा स्टेशन। मैंने क्यों? बोले सबसे बड़ी तो हमारी आफत पड़ेगी। तो मैंने कहा जैनी देख लीजिए, एक छोटा सा है ना, सबसे कम विदाउट टिकट जैनी चलता है, क्या ये रेलवे के लिए सहयोग नहीं है? तो जैनी भली अल्प हैं लेकिन सहयोग सब तरफ से देते हैं। और जो क्या प्रश्न था, ये पंथवाद का जो है ये सरकार का कोई लांछन नहीं है, मीडिया की कोई गलती नहीं है, ये हमारी घर की फूट का नतीजा है, ये हमारे घर के विचारों का नतीजा है, हम परिवार के विचारों का नतीजा है। हालांकि ये मत समझो कि तुम जैनियों में है, तुमने जैनेतर का नाम लिया, वहां भी इतने मत हैं कि तुम्हारे यहाँ तो 4 ही हैं, वहां तो 40 है। वहां के लोग कितने लोगों को मानने वाले हैं, अलग अलग ढंग से, उनके भी पंथ है, उनके भी मंदिर हैं, उनकी पूजाएं हैं। तो ये पंचम काल में विचारों का मतभेद होने से, धर्म में मतभेद हैं, ये इस पंचम काल में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरों ने पैदा नहीं किया है। जिस धर्म को मानने वाले हैं उन्हीं धर्म में मतभेद हुआ है। पराये लोगों के द्वारा आई हुई बुराई मिटाई जा सकती है, लेकिन जिस बुराई को स्वयं ने जन्म दिया हो उसको कौन मिटाएगा? ये पंथवाद हमारी खुद की जाति ने बनाए हैं, खुद लोगों ने बनाए हैं, इसलिए इनका मिटना बहुत कठिन है। जिज्ञासा करेंगे श्री असरफी लाल जी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशुतोष जी पटना वाले, जो पूज्य गणनी 105 द्रणमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भाई हैं। तैयार रहेंगे असरफी लाल जी के बाद। जी नमोस्तु शुल्लक जी के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा है कि कल आपने धर्म और धर्मात्मा का महत्व बताया था। गुरुदेव मैं आपसे श्रेष्ठी शब्द का अर्थ क्या है और श्रेष्ठी शब्द कहां से आया है और श्रेष्ठियों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? नमोस्तु गुरुदेव। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है जो गुण दूसरों में ना पाए जाएं, कोई गुण उनमें अच्छा पाया जाए। श्रेष्ठी वो होता है, स्वयं अपने आप में कोई श्रेष्ठी नहीं होता, समाज श्रेष्ठी बनाती है। अपने मुंह से मियाँ मुट्ठी बनना, मैं श्रेष्ठी हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, मैं समाज का ये फलाना व्यक्ति हूँ, ये सब अहंकार है।
ऐसे लोगों को लोग पीछे खड़े होकर बोलते हैं, देखो अपने मुंह से मियाँ मिट्टी बोल रहा है, मैं तो इसको कुछ मानते ही नहीं। जगत श्रेष्ठी मानता है। मैंने कहा ना कि धर्म हमारा हो सकता है, धर्म है, लेकिन धर्मात्मा को पहचानना बहुत कठिन है। धर्म तो हमने बहुत बार पहचाना, जानते हैं, लेकिन धर्मात्मा को, श्रेष्ठी को बनाना बहुत कठिन है। श्रेष्ठी वो होता है जो सारी समाज की आंख में आंसू आ जाए, एक व्यक्ति की आंख में भी आंसू आ जाए तो श्रेष्ठी की आंख में से आंसू रुकेगा नहीं, उसका नाम श्रेष्ठी होता है। जो समाज को टूटने से बचावे, जो समाज को संगठित करे, जो समाज के नाम पर राजनीति ना करे, अपनी रोटियां ना सेके, समाज को अपने तवे पर रोटियां सेक सेक के खिलावे। लोग क्या करते हैं, समाज की जो पदों को लेकर उन पदों के तवे पर रोटियां सेक कर अपनी हुकूमत चलाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अपने तवे पर फेंक करके सारी समाज को रोटियां खिलाता है, उसका नाम श्रेष्ठी होता है। इसलिए श्रेष्ठ भली अपने आप को मानो, श्रेष्ठी तो समाज को मानना है। समाज चाहे कि हमारे श्रेष्ठी हैं, समाज उनको आगे लावे तो है। आगे आना और आगे लाना दोनों में बहुत अंतर। आज के जिज्ञासा समाधान की अंतिम जिज्ञासा श्री आशुतोष जी पटना वाले करेंगे। तत्पश्चात आरती के लिए हम सभी तैयार होंगे। आशुतोष जी शीघ्रता से जिज्ञासा करें। गुरु भक्त परिवार की तरफ से नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री। महाराज श्री, एक मन में संतुष्टि थी, जैसे आचार्य श्री का समाधि मरण इतना उत्कृष्ट हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से दादाजी का भी बहुत अच्छे से समाधि मरण हुआ। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आचार्य श्री दोगड़ में विराजमान है और बाकी विराजमान है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? एक जिज्ञासा समाधान की महाराज श्री, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बहुत ही मंदिर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहता है, बहुत मान कसाए रहती है उसमें, और एक व्यक्ति बहुत अच्छे आधा घंटे जाता है मगर इतने भक्ति भाव से पूजा पाठ अभिषेक करता है। एक व्यक्ति वो हो गया। और पहला वाला व्यक्ति जो महाराज जियों के पास जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वायरल कर लेते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, और दूसरा वाला व्यक्ति भी जाता है मगर वो इतने शालीनता से जाता है, गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलता है उसके लिए बहुत भरपूर, और वो शालीनता से अपना व्यवहार करता है। और एक फिर पहले वाला व्यक्ति फिर आता है महाराज श्री, समझ गया। और दान महाराज में, दान में वो व्यक्ति दान देते हैं जो नाम के लिए दान देते हैं, मगर एक व्यक्ति जो दान देता है मगर बहुत कम देता, मगर वो इतने अच्छे भाव से देता है और तुरंत नगद देता है, तो हम उसको किस धर्म से माने, किसको उत्कृष्ट धर्म मानते हैं? देखो, ये सारी चीजें जो हैं, अभी जो श्रेष्ठी की बात कही उसमें समाहित है। ये सारी चीजें मानी जाती हैं क्या कि वह सामने वाला किस भाव से दे रहा है। यदि वो अधिक समय मंदिर में रह रहा है, किस भाव से रह रहा है, और ये कम समय मंदिर में रहता है तो क्यों रहता है। हम ये नहीं कह सकते कम समय रहने वाला अच्छा है। वो कम समय मंदिर में क्यों रहता है, वो अधिक समय मंदिर में क्यों रहता है, इन दोनों के अभिप्राय क्या है। इनके अभिप्राय के ऊपर आधारित है। वो दान ज्यादा दे रहा है, किस लिए दे रहा है, ये दान कम क्यों दे रहा है, ये देखा जाएगा। कम शक्ति नहीं है इसलिए दे रहा है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन शक्ति है लेकिन कम दे रहा है तो बदमाश है, बहानेबाज है। इससे अच्छा वो है जो कम से कम नाम के लिए दे तो रहा है। हम भी दो व्यक्ति चुनते, जैसे तुमने चुने ना, ऐसे हम दो हैं। एक व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन वो नाम के लिए देता है, और एक व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन वो नाम के लिए भी नहीं देता। तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? कम से कम देने वाला दे तो रहा है, और नहीं देने वाला है फिर भी नहीं दे रहा है, तो ये उसका बहाना माना जाएगा। नाम के लिए दे रहा है लेकिन दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा ना। और इसके पास पैसा होकर के भी वो नहीं दे रहा है, तो ये ज्यादा गलत है। स्कूल में जाने वाला व्यक्ति फेल हो जाए और एक फेल के डर से स्कूल ही नहीं जाए, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक फेल होने गया, स्कूल फेल हो गया, और एक फेल के डर से स्कूल ही नहीं गया, दोनों में श्रेष्ठ कौन है?
फेल होने वाला श्रेष्ठ है, कम से कम 10 नंबर तो मिले, और नहीं जाने वाले को तो वो भी नहीं मिले। तो ये भावों के ऊपर आश्रित है और शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ गज मोती भी कम है, हमारे यहाँ मक्के के दाने भी बहुत है। परम पूज्य गुरुदेव की आरती करने के लिए, अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए बोली लगाई जा रही है। अपने अंतरंग के मनोभावों को लगा करके, जगा करके, और इस बोली में आगे से आगे